कि जो अपनी डाइट को हमने ख्याल रखना है वो हम 3 हिस्सों में अगर उसको डिवाइड कर लें कि हमने सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम में क्या लेना है। मैं न्यूट्रिशन तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक डाइट प्लान छोटा सा तैयार किया, मैं आपको मे भी उसका स्क्रीनशॉट दे भी दूंगी कि अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो सुबह हमें सीरियल का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैं रेगुलर बेसिस पे मैं खुद भी करती हूँ, और मैं वो नट्स वाले करती हूँ। उसमें अगर हम साथ में योगर्ट का यूज़ कर लें, और हम सुबह बॉयल अंडा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा चाय की जगह पे अगर हम कॉफ़ी ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे हस्बैंड भी ये सजेस्ट करते रहते हैं कि कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर है। फिर दोपहर में अगर आप चिकन को यूज कर लेते हैं, लेकिन वो भी स्टीम अगर है तो ज्यादा बेहतर है। हमें ऑयली चीजों से, नमक की चीजों से और चीनी, 3 चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर वेजिटेबल का आ जाता है, तो वेजिटेबल हमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम वेजिटेबल, मेथी है, आजकल साग है, गोभी है, शलजम है, मूंगरे आए हुए हैं। तो हम कोशिश करें कि वेजिटेबल को ज्यादा, मिक्स वेजिटेबल हो गया, आजकल गाजरें हैं, गाजर और किन्नू का जूस अगर हम पिए वो बहुत अच्छा है, उसमें चिकंदर चिकंदर भी डाल लें तो ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। फिर सैलेड्स का यूज, और साथ में फ्रूट चाट, जूसेस और फ्रूट चाट का लाजमी एक बाउल, हमें सैलेड और फ्रूट चाट का बाउल लाजमी हमें अपनी लाइफ में शामिल रखना चाहिए डेली बेसिस पे। राइट। फिर रात के खाने में अगर हम बॉइल्ड राइस ले लेते हैं और वेजिटेबल या ग्रेन्स, और कहवा मैं पीती हूँ, वो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूं कि मैं कहवे में मिंट यानी पुदीना, पुदीने के चंद पत्ते डालती हूँ, कलौंजी डालती हूँ, सौंफ, इलायची, दालचीनी का छोटा सा पीस, एक लौंग, और कलौंजी। कलौंजी मस्ट यूज करें, कलौंजी आपकी हर बीमारी की का इलाज है, उसको जरूर आप यूज करें। और मैं आपको बताऊं कि डाइट जो है वो, इवन के 2 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई, उसको कैंसर था। तो मैंने बहुत ज्यादा उसको डीपली ऑब्जर्व किया कि मीठा हमें अपनी जिंदगी से टोटली खत्म कर देना चाहिए। अगर वेरी वेल आपको सर। बहुत मजबूरी है तो आप शक्कर यूज कर लें, लेकिन चीनी को बिल्कुल बंद कर दें। और ये कहवा जो मैं बता रही हूँ, उसको अगर हनी और लेमन भी अगर इसमें कर लेते हैं तो ये कहवा बहुत जबरदस्त है। आपकी बहुत सी चीजों का इसमें हल है, आपकी बोन्स का भी, आपके स्टमक का भी, आपकी एनर्जी का भी, ये बहुत चीजों में, गले का भी। अच्छा, उसके बाद अगर हम यखनी और सूप का यूज करते हैं तो वो भी अच्छा है। ये तो ओवरऑल हमारे 3 टाइम का। उसके अलावा हनी जो हमें इस्लाम ने भी बताया है, कुरान शरीफ में जिनका जिक्र है, हमें हनी का यूज बहुत करना चाहिए, ऑलिव ऑयल का, कोकोनट ऑयल का यूज करना चाहिए, बटर हमें थोड़ी बहुत, और खजूर। खजूर अपने खाने में हमें, मेरा ख्याल है कि दिन में हर खाने में एक खजूर कम अज कम, मैं खुद भी ये पर्सनली मैं अप्लाई भी करती हूँ और सजेस्ट भी करती हूँ कि एटलीस्ट आप एक खजूर तो कम अज कम इस्तेमाल करें। हर खाने के साथ करेंगे तो आपके बहुत से जो स्टमक इश्यूज हैं वो हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो जितनी बातें हुई प्रोसेस फूड की, कि फ्रीजर में हमें चीजें नहीं रखनी चाहिए, मैं खुद भी इस हक में नहीं हूँ। मैं अपना फ्रीजर एक दिन छोड़ के मैं जरूर खाली करती हूँ कि हमें एक्स्ट्रा जो चीजें पड़ी हो फ्रिज में, फ्रीजर में, हमें वो निकाल देनी चाहिए। फ्रीजर में ज्यादा चीजें नहीं रखनी चाहिए। फिर जो लेबलिंग की बात हो रही थी इंग्रेडिएंट्स की, तो हमें पैक जरूर देखने चाहिए। बाहर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो पहले लेते हैं चीज को तो उसकी पैकिंग चेक करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, उसकी लेबलिंग चेक करते हैं, इसमें क्या चीजें हैं, कितनी परसेंट है, कितनी कैलोरीज हैं, वो सब कुछ चेक करके फिर वो चीज को लेते हैं। हम नहीं देखते। फिर उसके बाद ये कि हमें वाकई रॉ फॉर्म में हमें चीजें लेनी चाहिए। और मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन, ये 4 चीजें हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे अपने आप को हमें देखना चाहिए। हमारा कैल्शियम कितना है, विटामिन डी कितना है, आयरन हमारा कितना है, और हमारी जो है हमें कितने मल्टीविटामिन की, जब हमें वीकनेस हो रही हो, हमें टांगों में दर्द, हमें मसल्स में फिटीक हो रही है, तो हमें आयरन और मल्टीविटामिन का यूज रखना चाहिए। बाकी ये कि हमें अपना जो टेस्ट है हर 6 महीने बाद मैं खुद भी कराती हूँ, हर 6 मंथ्स के बाद मैं अपने टेस्ट दोबारा से कराती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि अब मेरी कितनी जो है वो चीज़ें अब हो रही हैं। मतलब हमें अपना जो है वो रैंडम फास्टिंग, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, HB, ये बेसिक बेसिक जो है वो आपको अपने एवरी 6 मंथ्स के बाद अपने आप को चेक करवाते रहना चाहिए।